हेलो गाइस, कोविड-19 की वजह से मेरे वीडियोस थोड़े से स्टॉप हो गए थे, उसके लिए सॉरी। और अब हम फिर से नए से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कटिंग का वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। ये कटिंग जो है वो 95% इंडियन फीमेल जो है वो यही कटिंग करवाती है। ज़्यादातर लड़कियों की डिमांड ये होती है कि उनको लेंथ मेंटेन रखनी है और नया लुक चाहिए। ज़्यादातर हेयर ड्रेसर को यही जवाब सुनने को मिलता होगा कि मुझे यही चाहिए, मेरी लेंथ मेंटेन रहनी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कट, जिसको लोग फॉरवर्ड ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, लॉन्ग लेयर्स भी बोलते हैं, फेदर कट भी बोलते हैं। ये सारी नाम अलग अलग वे से बोलते हैं हेयर ड्रेसर। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम हेयर को ओवर डायरेक्शन में काटते हैं, डिग्रीज पे नहीं काटते। मतलब ओवर डायरेक्ट फॉरवर्ड करके पूरे के पूरे बाल जो है वो आगे की तरफ लाकर काटेंगे और उसका एंगल जो होगा वो अकॉर्डिंग टू हेड शेप होगा। तो अकॉर्डिंग टू हेड शेप के लिए आपको मेरे डिग्री वाले जो क्लास था उसमें बताया गया है कि कौन सी डिग्री पे बाल कट रहा है, तो वो आप उसको रिमाइंडर करके भी देख सकते हो, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊंगा पूरा जो हेयर कट है उसका लुक क्या आएगा। जिया मेरी मॉडल है आज, और जिया के ऊपर हम फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयर कट करेंगे। कटिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक 4 सेक्शन करने हैं, सेंटर प्रोफाइल सेक्शन और ईयर टू ईयर पार्टिंग, बराबर। और उसके बाद हमको निकालना है फ्रंट लाइन से ए सेक्शन। मतलब ए सेक्शन का मतलब होता है कि 3 फिंगर यहाँ से लेने के बाद आपको एक आगे से पतला सा ए सेक्शन निकालना है। दोनों तरफ का सेम होना चाहिए और सेंटर में से आना चाहिए। इसको आपकी क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से आपको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करना है कि कितना काटोगे तो कितना कटेगा, क्योंकि कई बार आप आगे से काटते तो पीछे से लेंथ कट जाती है। तो आपको क्या करना है, पीछे की साइड से एक गाइडलाइन लेनी है और उसको मैच करना है, और आगे की तरफ नोज के सामने उसको मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे से इतना कटेगा तो पीछे से इतना कटेगा। और वैसे भी मेरे क्लाइंट के ये जो बाल है वो थोड़े से ड्राई है, तो मैं उसके हिसाब से कितनी लेंथ पे जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको एक गाइडलाइन ए सेक्शन में क्रिएट करनी है और उसको हॉरिजॉन्टली काट देना है। फिर इसको डिवाइडेशन करोगे 2 पार्ट के अंदर। मतलब गाइडलाइन यहाँ भी गई और यहाँ भी गई। इसके बाद आपको क्लाइंट का फेस एकदम स्ट्रेट रखना है, आपके सामने विजन में आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। क्लाइंट ऐसे घूमना नहीं चाहिए, अगर ऐसे घूम गया तो एक साइड का कट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो एग्जैक्ट क्लाइंट के सामने आपको रनिंग पोजीशन में खड़ा रहना है। रनिंग पोजीशन में खड़ा रहने के बाद आपको 4 फिंगर का एक सेक्शन निकालना है यहाँ से, और इसको अकॉर्डिंग टू हेड शेप आगे की तरफ लाना है, सीधी उंगली और सीधा ही आना है। जहां पर आपको गाइडलाइन दिखे वहां पर सीधी चॉप लगाओ। इसके बाद यहाँ से गाइडलाइन को ट्रैवल करना है, हल्की सी इस तरफ आ गई, और बाकी के जो ऊपर के बाल है उसको ऊपर की तरफ लगा। क्लाइंट का फेस स्ट्रेट होना चाहिए, सामने आपको विजन में आना चाहिए। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल फिंगर पोजीशन आएगी, आपको यहाँ पर खड़ी फिंगर आएगी, यानी कि वर्टिकल फिंगर पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू हेड से सीधा लाना है। सेम वे, मतलब पहली चॉप मैंने ये सेक्शन में लगाई, दूसरी चॉप जो थी वो मैंने डायगोनल थोड़ा सा फिंगर पोजीशन आया, और सेम वे अदर साइड जाना है। मतलब एक चॉप लगी, दूसरी चॉप लगी और तीसरी चॉप लगी। अपोजिट साइड में जाते समय फिर से 4 फिंगर का सेक्शन लेना है और सीधा ही कॉम्बिंग करना है, सीधी ही उंगली रखनी है और सीधा ही आना है। गाइडलाइन मेरे विजन में आ गई है, उसी के अकॉर्डिंगली ही मैं क्लासिक चॉप लूंगा, मतलब कि सीधी चॉप एकदम। हल्की सी गाइडलाइन मैंने ट्रैवल करवा ली, और फिर से यहाँ पर ए साइड वाला जो सेक्शन होगा वहां पर वर्टिकल फिंगर पोजीशन आएगी, नोज के सामने लाना है एग्जैक्ट। एक 5 चौक में आपका फ्रंट कट चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको उसके साथ मर्ज करना है पीछे का सेक्शन। अब पीछे का सेक्शन कैसे मर्ज करोगे इसके साथ,
जैसे कि ए पूरी की पूरी जो सेंटर प्रोफाइल सेक्शन जा रहा था उसमें से आपको ईयर तक का सेक्शन जो है, जो ऑसिपिटल बोन से ईयर तक सीधा सेक्शन आता था, उसको हमें नीचे छोड़ देना है, ठीक है। और ए वाले जो ऊपर वाले बाल है इसको हमको इसके साथ मिक्स करना है। आगे वाले जो बाल थे उसके साथ मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद फोर फिंगर यहाँ से छोड़ के आगे का जहां पर फोर फिंगर हो रहा था वहां तक उस सेक्शन को मिक्स कर दो। जो आगे का सेक्शन पहला सेक्शन काटा था उसके साथ मिक्स किया है और उसी के साथ मर्ज करते हुए वही फिंगर पोजीशन पे आपको सीधा ही जाना है। और जहां पर आपको गाइडलाइन दिखे वहां पर सीधा चौक। ये पूरा पार्ट इतना ही एरिया कटता है इसमें, इसको फिर से हम कट कर देंगे। और ए वाले सेक्शन को जो यहां से वर्टिकल सेक्शन काटा था ना ईयर टू ईयर वाला, उसके साथ मिक्स करेंगे। और अच्छे से ग्रिपिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी ग्रिपिंग हो, अच्छे से ग्रिपिंग करना है। अब ये वाले बालों में कोई गाइडलाइन नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ से हल्की सी गाइडलाइन नीचे की तरफ छोड़ना है और इसको सही से कॉम्ब करना है। होल्डिंग सही से होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। कान के ऊपर दबा के फिर से आपको आगे की तरफ लाना है। सेम पे आपको दूसरी साइड, ये कट को आप आगे रह के भी काट सकते हो और पीछे खड़े रहकर भी काट सकते हो। सेम में मैंने यहाँ से भी क्या किया है, यहाँ से सेक्शन मैंने छोड़ दिया है। नीचे वाला जो सेक्शन उस तरफ जैसे छोड़ा था वैसे ही इस तरफ छोड़ दिया है। और आगे वाले सेक्शन के साथ पूरा मर्ज किया, अच्छे से कॉम्बिंग करना है। बहुत घने बाल हो तो पतले पतले सेक्शन लेने हैं, अगर बहुत थिन बाल हो तो बड़े बड़े सेक्शन में आप काट सकते हो। सेम वे जो उस साइड काटा था वैसे ही यहाँ पर सीधी लाइन लानी है। और ये गाइडलाइन दी थी आपको, वैसे ही गाइडलाइन के थ्रू सीधा ही चॉप करना है। अब इसको अच्छे से चॉप कर दो। अब जैसे मैंने बोला कि आगे से भी काट सकते हो, अगर आप पीछे खड़े रहकर इस पोजीशन में भी काटते हो तो भी चलता है। यहाँ पर जैसे कि गाइडलाइन आ गई है उसके थ्रू पतला सा सेक्शन, यहाँ से गाइडलाइन फिर से छोड़नी पड़ेगी नीचे वाले सेक्शन के लिए। और अच्छे से कॉम्बिंग करके कान के ऊपर बालों को दबाना है और फ्रंट की तरफ लाना है। ठीक है, टोटल हमने क्या किया, पहले ए सेक्शन लिया उसको सीधा काटा, फिर इसका डिवाइडेशन में फिर से ए वाला सेक्शन सीधा काटा, ए वाला वर्टिकल काटा, ए वाला थोड़ा सा डायगोनल आ रहा था अकॉर्डिंग टू हेड से, और एक वर्टिकल, उसी के साथ पीछे वाले सेक्शन मिक्स किए। टोटल हमने 1 2 3 4 5 और पीछे के 3 मतलब 11 चॉप में एक पूरा कट किया है। यही कट सारी फीमेल करवाती है, चाहे लॉन्ग लेंथ हो चाहे शॉर्ट लेंथ हो, कोई भी लेंथ पे आप काट सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सेटअप दे सकते हो। जैसे कि अगर क्लाइंट का फेस हैवी है तो उसको आप इंटर्न ब्लो ड्रायर दे सकते हो, जिससे क्या होगा फेस थोड़ा सा स्लिम लगेगा। अगर क्लाइंट का फेस जो है वो बहुत ही पतला है, यही कट करने के बाद आप स्पाइरल वेव या आउट टर्न दे सकते हो। और फेस से जो है फ्लिक्स वगैरह काटने के बाद उसको
साइड पार्टिंग चाहिए या सेंटर पार्टिंग चाहिए या लेफ्ट साइड चाहिए राइट साइड चाहिए, उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं इनका जो है ड्रायर करूंगा। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा इंटर्न ड्रायर करूंगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ से थोड़ा सा आउटटर्न करूंगा। सेटअप के लिए जो हमको कट किया है उसको हल्का सा मैंने इंटर्न किया है। इसके बाद ड्राई होने के बाद बालों का सेटिंग करना होता है। नॉर्मली क्या करते हैं हम ड्रायर करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन ड्रायर इस रीजन से करना है कि आपने जो कटिंग किया है इसमें अगर थोड़े से भी बाल रह गए हैं तो उसका रीचेकिंग करने के लिए आपको ड्राई होने के बाद कट करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा हेयर आए थे उसको मैंने काट दिया। ये देख रहे हो ना, पूरी की पूरी लेयरिंग रीजन में आने लगी है। अब आप अलग अलग वे से काट सकते हो, इसको सीजर से काट सकते हो, ट्रिमर से काट सकते हो, लेकिन अच्छे से इसको ग्रिपिंग करना है, अच्छे से कॉम्बिंग करना है। आगे की तरफ जहाँ पर लाकर काटा था वहाँ पर अच्छे से ग्रिप करना है, फिंगर अच्छे से डालोगे और जितने भी बाल एक्स्ट्रा आ गए ये ड्रायर के बाद आते हैं। ठीक है, अच्छे से काटना है। अब इसमें आपको मूवमेंट चाहिए क्लाइंट को, तो थोड़ा सा नोचिंग कर सकते हो और थोड़ा सा डीप नोचिंग करोगे ताकि आपके उंगलियों को लगने का भी चांस नहीं और मूवमेंट थोड़ा सा बढ़िया आएगा। सेम वे अदर साइड। दूसरा वे है इसका कि आप पूरे के पूरे बाल को कॉम्बिंग करो, अच्छे से कॉम्ब करो, नीचे की तरफ लाओ और आप क्लिपर या ट्रिमर वगैरह कुछ रखते हो आपके सैलून के अंदर या आपके पार्लर के अंदर, तो उससे भी आप ट्रिमिंग कर सकते हो, एंडिंग चेक रीचेकिंग कर सकते हो। तो सीधा दे सकते हैं। क्लाइंट का फेस थोड़ा सा भी हिला मतलब आपका कट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो क्लाइंट में आपको बार बार फेस देखना है। जैसे आपके पास कोई भी ट्रिमर हो तो ट्रिमर से भी आप इसको ले सकते हो। ट्रिमर के लिए आपको क्या करना है, जहां पर आपने कटिंग किया था वहां तक लाना है, अच्छे से कॉम्ब करना है। राउंड वाला ब्रश आपको यूज करना है। अच्छे से आपका हैंड मूवमेंट अंदर की तरफ होना चाहिए और धीरे धीरे से नीचे की तरफ लाते हुए बालों को अच्छे से कॉम्ब करते करते अंदर की तरफ डालने के बाद एक हाथ रखने के बाद हेयर को छोड़ देना है। इसके बाद आपको लगे कि कोई भी हेयर जो अगर क्लाइंट नीचे झुक जाए तो उसका सर थोड़ा सा अप करके, अगर अनइवन स्ट्रक्चर रखना है तो चलेगा, इवन स्ट्रक्चर करना है तो ट्रिबल लोगे और उसकी बॉर्डर लाइन के हिसाब से जो भी हेयर एक्स्ट्रा आ रहा है उसको काटना है। तो आपको इवन लेयर ऊपर से नीचे तक की है।